ओम शांति। परम पिता शिव पिता परमात्मा इस सृष्टि पर कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं, जबकि समय की पुकार है, आत्माओं की पुकार है, प्रकृति की पुकार है। तो भगवान पिता परमात्मा इन तीनों बातों को सामने रख करके इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। कहा पांचों तत्व भी, धरती ने कहा, प्रभु शास्त्रों में आया है कि भगवान मैं पापियों का बोझ सहन नहीं कर पा रही हूं। प्रकृति ने परमात्मा को विवश किया कि प्रभु पापियों से हमको मुक्त कराओ। पाप आत्माएं प्रकृति का आधार लेकर के, अर्थात पांच तत्वों का आधार लेकर के, शरीर पांच तत्वों का बनता है, तो पांच तत्वों का आधार लेकर के मनुष्य आत्माएं बिल्कुल ही अन्याय, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार करना शुरू कर देती है। कारण क्या है कि आत्मा बिल्कुल पांच विकारों की जेल में आ जाती है। जैसे सीता के लिए कहा गया कि रावण की जेल में थी, अशोक वाटिका में थी, हर समय रावण उसको चेक करता रहता था वो मुक्त ना हो जाए। तो वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य तो यही है कि आत्माएं पांच विकारों के बिल्कुल वशीभूत हो जाती हैं और वो उसकी जेल में फंस जाती हैं। कई कई बार रियलाइजेशन भी होती है आत्मा को कि मेरे अंदर ये अवगुण है, ये नहीं होने चाहिए, लेकिन वो क्षणिक मात्र आते हैं, क्योंकि आत्मा में ओरिजिनलिटी में सत्यता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है और वो बीमार हो जाए, उसे चला भी ना जाए, और वो उसको वीडियो दिखाई गई कि वो डांस भी कर रहा है, खुशी में नाच रहा है, गा रहा है, तो उसको फील होता है एक समय ऐसे था, लेकिन आज मैं विवश हूं। तो आत्मा में वो संस्कार, धर्म के संस्कार जागृत होते हैं, क्योंकि आत्मा अनादि काल में पवित्र थी, शांत स्वरूप थी, प्रेम स्वरूप थी, आनंद स्वरूप थी, सुख स्वरूप थी, शक्ति स्वरूप थी। लेकिन देहाभिमान में आने के कारण पांच विकारों के वशीभूत हो गई और पांच विकारों को ही उसने साधन समझ लिया सुख शांति पाने का। तो शिव बाबा जानते हैं बीमारी से तो बीमारी ही बढ़ती है, पॉइजन से पॉइजन बढ़ता है, मैल पानी से कटती है, गंदगी से नहीं। तो भगवान हमारे सच्चे 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 परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, जो वास्तव में दया के सागर है और प्रेम के भी सागर है, प्यार भी करते हैं। तो इस रहम दिल बाप आकर के हम सब आत्माओं की बुद्धि रूपी नेत्र को ठीक करते हैं। और हम खुद कहते आए, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। जब तक बुद्धि रूपी नेत्र ठीक नहीं होता है, तब तक आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। आत्मिक बल बढ़ना माना बुद्धि तीक्ष्ण होना। तो श्रेष्ठ बुद्धि ही वास्तव में आत्मा का परम मित्र है। जैसे व्यक्ति की आंखें ठीक होती हैं तो दूर तक देख लेता है, और अगर दृष्टि ठीक नहीं हो, बेचारा धक्के खाएगा, क्योंकि उसको दिखाई कम देता है। तो सबसे बड़ा कर्म का जो निर्णय शक्ति है वो है बुद्धि। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, गायत्री मंत्र में, धियो योना प्रचोदयात्, प्रभु मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दे दो, दिव्य बुद्धि दे दो, क्योंकि इस बुद्धि पर ही
विकारों की मैल चढ़ गई है, इफेक्ट हो गया है, बुद्धि पॉइजनस हो गई है। बुद्धि कहती है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे संस्कार वो आत्मा को घसीट के ले जाते हैं। इसलिए कहा मन एक घोड़ा है, बुद्धि उसकी लगाम है। घोड़े तेज घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम चाहिए, जैसे गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक चाहिए। ब्रेक है बुद्धि। अगर ब्रेक ही किसी गाड़ी की वीक है तो बताइए उसका क्या होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। तो पिता परमात्मा जो बुद्धिवानों की बुद्धिमान है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर हैं, वो आकर के हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं और दिव्य बुद्धि के द्वारा हमारे से श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं। और आत्मा फिर अभिमान में आ जाती है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं। तो ये सूक्ष्म है, पहचान नहीं पाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है और तपस्वियों ने कहा है, भगवान कहता है जाओ सरस्वती इसकी जीभा पर वास करो। वास्तव में मनुष्य नहीं बोलता, लेकिन सरस्वती आकर के उसकी जीभा पर पधार करके बोलती है। तो ये सारी बातें तपस्या के ऊपर आधारित है। ये परमात्मा पिता की, हमारे प्यारे प्यारे पिता की दी हुई गिफ्ट है। तो परमात्मा की दी हुई गिफ्ट को हम अपना समझ लेते हैं। तो जो कुछ भी दिया है ये पिता परमात्मा ने दिया है। इसलिए वेदों में कहा गया, वेद में, कि ये मेरा नहीं है, इदमम, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा की, उनकी कृपा है, उनकी अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है जो ये करवा रहे हैं। तो शिव बाबा आकर के सबसे पहले हमको इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मिक ज्ञान देते हैं, आत्मा की जोत जगाते हैं। तो जब हम आत्मिक स्मृति में आते हैं तो हमारी बुद्धि का नेत्र खुल जाता है, सत्य असत्य की परख होती है। परख तो लिया कि ये असत्य है, लेकिन सत्य में चलने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमें ताकत चाहिए। तो पिता परमात्मा को याद करने से हमारी बुद्धि बलवान होती है, वो ताकत आती है, बुद्धि में रास्ता आ जाता है, बुद्धि रास्ता ढूंढ लेती है कि इस रास्ते से आप विजयी बन सकते हो। तो बाप कहते हैं कि बच्चे योग बल से तुम सृष्टि पर राज्य कर सकते हो, बाहुबल से नहीं। चाहे कितनी भी तुम बाहरी रूप से शक्तियां प्राप्त कर लो, असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण को योगी राज कहा गया। योग बल से श्री कृष्ण की आत्मा ने सृष्टि पर राज्य किया। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, रशिया और अमेरिका आज वर्ल्ड में हाईएस्ट पावर है। अगर दोनों इकट्ठे मिल जाएं तो सारे सृष्टि पर राज्य कर सकते हैं। लेकिन ड्रामा अनुसार, ड्रामा में है, दोनों अभिमान में है। रशिया चाहता है मैं विजयी बनूं, अमेरिका कहता है मैं विजयी बनूं। वो क्योंकि अभिमान के कारण मिल नहीं पाते हैं, तो फिर इस सृष्टि का महाविनाश होता है और आने वाली जो सृष्टि है उसी पर ही श्री कृष्ण जी का राज्य होता है। तो योग बल से, धर्म के बल से, तपस्या के बल से, त्याग के बल से, शेष कर्मों के बल से आत्मा विजयी बनती है। बाबा परमात्मा कहते हैं कि द्वापर युग से धन दान करने से नेक्स्ट बर्थ में वो आत्मा राजा बनती है। तो यहाँ पर तीन बातें हैं। एक तो खुद अपने आप को शिव परमात्मा से शक्तियां लेती है, भगवान ही हमारा आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है। दूसरा, श्रेष्ठ कर्म करती है, तन मन धन बाबा के कार्य में लगाती है। और तीसरा, तपस्या करती है। तो त्याग, तपस्या, सेवा और दैवी गुण ये आत्मा को ऊंच पद दिलाते हैं। कई बार त्याग करते हुए भी अभिमान से मैं त्यागी हूं,
तपस्या में भी मैं तपस्वी हूँ। तो बाबा कहते हैं इसमें निरअहंकारता, निर्माणता, तो दैवी गुणों में है सबसे पहले अंतर्मुखता, निर्माणता, निरअहंकारता, सरलता, मधुरता, पवित्रता और एकाग्रता, ये मुख्य गुण हैं। इसी से ही हमारे अंदर अपने आप ही सहनशीलता आती है, इसी से ही हमारे अंदर दिव्यता आती है, इसी से ही हमारे अंदर निर्णय शक्ति आती है, इसी से ही परखने की शक्ति आती है। तो बार बार हम डिस्टर्ब होते रहेंगे तो निर्णय शक्ति कैसे आएगी। तो ये शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मुझ पिता परमात्मा को याद करने से जितने भी बाबा के गुण हैं वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली प्रवेश करते हैं। जैसे किसी रोगी मनुष्य के पास रहने से उसके रोग के जर्म्स स्वस्थ व्यक्ति में आ जाते हैं, इसलिए ये भी बड़ी कंट्रोल करना पड़ता है। डॉक्टर जो है मास्क लगाता है, हाथ में ग्लोव्स डालता है और सिर पे भी कैप लगाता है, आंखों पर भी ध्यान रखता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस प्रकार से आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब अटेंशन, कानों द्वारा हम व्यर्थ सुनते हैं, मुख द्वारा व्यर्थ बोलते हैं, आंखों द्वारा व्यर्थ देखते हैं, बुद्धि द्वारा व्यर्थ सोचते हैं, इसलिए सिर पर भी कैप लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ से बचने के लिए एक पिता परमात्मा की याद ही हमारी सेफ्टी है। दिव्य बुद्धि प्रकट हो जाती है, आत्मा में बुद्धि विवेक शक्ति होती है, नहीं मुझे मेरा अपने श्वासों को सफल करना है। इसलिए कहा गया जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसमें बहुत 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 निरअहंकारता चाहिए, बाबा के प्रति बहुत प्यार चाहिए, असीम प्यार चाहिए। और ये बुद्धि में चाहिए सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। बाबा कितने निरअहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। ये सब लिया हुआ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं संपूर्ण निर्माणता, निरअहंकारता। बाबा आपकी दुआओं से मैं चल रहा हूँ, आपका दिया हुआ मैं खा रहा हूँ, आपने ही मुझे ये हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दी है। बाबा आप, मैं तो एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। तो जब तक छोटा नहीं बनोगे बड़ों की दुआएं नहीं मिलती हैं। इसीलिए पूर्व काल में हमारे यहाँ पर छोटे बच्चों के, छोटे बड़ों के पैरों में झुकते थे। सदा निर्माण था, निरहंकार था, बड़ों की बातें सहन करते थे, क्योंकि बड़े शिक्षा देते हैं, बड़े कोई निर्दयी थोड़ी हैं, बड़े प्यार करते हैं और प्यार करके समझाते हैं। जैसे कि आप देखिए एक कपड़े को, सूती कपड़े को हम साफ करते हैं, धोबी क्या होता है उस पर डंडे मारता है। क्यों मारता है? क्या कपड़ा फाड़ने के लिए? लेकिन कपड़े की मैल उतारने के लिए। और इसी प्रकार कुम्हार भी मटके को अंदर बाहें पसार के उसको थप 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 करके उसको शेप देता है। अगर मिट्टी पर चोट नहीं मारेगा तो मटका कैसे बनेगा, सुराही कैसे बनेगी, दिया कैसे बनेगा। तो इसीलिए कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। परमात्मा हमारा सतगुरु कुम्हार है और हम हैं घड़े। तो बार बार बाबा की शिक्षाएं हम ग्रहण तभी कर सकते हैं जब सोचते हैं कि बाबा की अत्यंत ये हमारे ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है। तो बाबा की सबसे बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है, हमको आकर के हमारा शिक्षक बनता है। अगर शिक्षक शिक्षा नहीं देगा तो बच्चे में योग्यता कैसे आएगी। इंजीनियरिंग है, चाहे डॉक्टरी नॉलेज है, चाहे वकील की नॉलेज है, चाहे साइंटिफिक नॉलेज है, समझाने वाला तो टीचर है ना। तो शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं
वो ऐसा ज्ञान देते हैं जो सारी विद्याएं, सारी कलाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए सर्व कला समृद्ध बन जाते हैं, जिसको मेन 16 कला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रमा की 16 कला होने से फुल मून होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कलाएं तो बहुत है, लेकिन मुख्य 16 कला होती है। जीवन जीने की कला, बोलने की कला, चलने की कला, देखने की कला, व्यवहार की कला, किसी बात को, बड़ी बात को छोटा करने की कला, क्लीन और क्लियर रहने की कला, ये सब कलाएं आत्मा में वरदान के रूप में आती हैं, जिसको पिता परमात्मा का दिया हुआ वरदान, गिफ्ट कहते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, मेरे सिक्की लदे बच्चों, मेरे रूहानी बच्चों, बाबा आत्मा को परफेक्ट, संपूर्ण बनाने के लिए हर प्रकार की शिक्षा देते हैं और रक्षा भी करते हैं। जैसे किसान खेती में पानी भी देता है, ध्यान भी रखता है, और पशुओं से भी और पक्षियों से भी रक्षा करता है। तो ऐसे ही बाबा, शिव बाबा कल्याणकारी, दया के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, ये जल भी डालते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं और हमको परफेक्ट बनाते हैं। अगर हम देवता भी बनते हैं तो ये बाबा की शिक्षाओं द्वारा, बाबा की, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए बाबा की कृपा के द्वारा, बाबा की दुआओं के द्वारा। इसलिए कहा, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। तो ये पिता परमात्मा के ही सारे वरदान हैं, ये उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी ही दी हुई गिफ्ट है, जो हम सारा कल्प आनंद की लहरों में लहराते हैं, सुख की लहरों में लहराते हैं, खुशियों की लहरों में लहराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से वरदान पाने का समय निश्चित है। ये संगम युग है और संगम युग में भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई फिर करोगे कब। इसलिए हे आत्माओं, हे बाबा के लाडले बच्चों, हे बाबा के सीखे लदे बच्चों, बाबा आया है हमारी ज्योत जगाने के लिए। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो ये बाबा आए हैं हमारी जीवन रूपी नैया को पार ले जाने के लिए। बाबा ही हमारा मांझी है, नाविक है, बाबा ही हमारे शिक्षक है, बाबा ही हमारे माता पिता है, बाबा ही हमारे सतगुरु हैं, बाबा ही हमारी डूबी हुई नैया को पार लगाने वाले हैं। तो ये सारे संबंध बाबा, बाबा दिल से निकले, हरदम बाबा जीवन तूने बना दिया, माली तू एक मिला अनोखा फूल जो तूने खिलाया। बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं ये और मचलता है। तो बाबा आकर के ऐसी शिक्षाएं देते हैं, जिससे हमारा मन भी कंट्रोल हो जाता है, हमारे संस्कारों पर हम विजय प्राप्त करते हैं, हम अपनी सर्व शक्तियों पर भी कंट्रोल करके उनको सही मार्ग पर लगाते हैं। तो ये बाबा की ही कृपा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सदा बाप की नाव में बैठे रहो, मुझ पिता को याद करो, यही तुम्हारी सेफ्टी है,
यही तुम्हारी सेफ्टी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।